तुला यानी तराजू, तुला यानी सारे चीज़ों को बैलेंस करने वाले, जो अपने जीवन में, समाज में, सब जगह सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों को बैलेंस करके चलते हैं, वो हैं तुला राशि के जातक। और ये वो लोग हैं जिनकी सहन शक्ति अपार, सौंदर्य की कोई सीमा नहीं। सौंदर्य का मेरा मतलब है आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य। एस्थेटिक सेंस इनके बराबर किसी को नहीं। बोलने में इनके जैसा वाक्पटु कोई नहीं। खराब से खराब सिचुएशन में आप इनको डाल दीजिए, ये धीरे धीरे करके आपकी नाव को किनारे लेके जाएंगे। ऐसे तुला राशि के जातकों को मेरा प्रणाम है। स्वागत है आपका दीपक ज्योतिष में और स्वागत है मेरे चैनल 21st सेंचुरी मॉम में। आज बात करेंगे कैसा रहेगा नव वर्ष जनवरी का महीना तुला राशि के जातकों के लिए। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा। बहुत सारी शिकायतें करते हैं आप कि मैडम ये नहीं बनाया है वीडियो, वो नहीं बनाया है वीडियो। लगभग सब बनाती हूँ, मिलते नहीं हैं आपको क्योंकि आपने बेल आइकन का बटन नहीं दबाया होता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए, शुक्र जो कि आपकी राशि के स्वामी है प्रथम। अच्छा, आप इसको शुक्र अपनी चंद्र राशि से भी देख सकते हैं और तुला लग्न से भी देख सकते हैं। अगर आपकी हॉरोस्कोप में जहाँ कहीं 7 लिखा हुआ है, अगर वहाँ चंद्रमा है तो आपकी तुला राशि है। अदरवाइज फर्स्ट हाउस में यानी लग्न में अगर 7 लिखा है तो आपका तुला लग्न है, तो आप उसको लग्न से और चंद्र राशि से दोनों से देख सकते हैं। तो स्थिति ऐसी है कि जो फर्स्ट हाउस है जहाँ तुला राशि है उसके स्वामी शुक्र इस समय त्रिकोण में योग कारक शनि के साथ बैठे हुए हैं। देखिए जी, फर्स्ट हाउस हम खुद है ना, कालपुरुष की कुंडली में फर्स्ट हाउस हमारा हेड होता है और सब कुछ हेड में ही तो है। सोच, विचार, आभा और चेहरा भी हमारा। तो जो भी हम सोचते हैं, करते हैं, हमारे विचार, हमारी ऑरा, हमारा क्रियाकलाप सब कुछ सिर से ही है। तो हम खुद कहाँ बैठे हुए हैं? पंचम भाव में शनि के साथ। तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह है, पहली बात। दूसरी बात, शुक्र जो कि तुला के स्वामी हैं, तो तुला भी वायु तत्व की राशि है और कुंभ भी वायु तत्व की राशि। तो एक वायु तत्व की राशि का स्वामी दूसरी वायु तत्व की राशि में बैठा हुआ है और वो भी त्रिकोण में बैठा हुआ है, जो कि बहुत बहुत सुंदर स्थिति है। 1, 5 और 9 ये धर्म त्रिकोण बनाते हैं, 3 घर मिलकर के। तो जब फर्स्ट हाउस का स्वामी 5वें घर में बैठा हुआ हो तो वो धर्म त्रिकोण में ही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये समय प्रेम के लिए बहुत अच्छा है, सौंदर्य के लिए बहुत अच्छा है। शुक्र किसका स्वामी है? धन, संपदा, सौंदर्य, एस्थेटिक चीज़ें, मॉडलिंग, आर्ट, ज्वेलरी, फैशन, फिल्म लाइन, इन कविता, लेखन, सब चीज़ का। तो ये सौंदर्य को बढ़ाएगा। आप अपने आंतरिक सौंदर्य और बाहरी सौंदर्य दोनों को पर ध्यान देंगे। अपनी ब्यूटी पर, अपने फेस पर, फिगर पर, हेयर पर, अपने कपड़ों पर, ज्वेलरी पर खर्च करेंगे और अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज़्यादा, पहली बात तो ये कि आप केयरफुल हो जाएंगे। दूसरी बात ये कि क्योंकि पंचम में बैठा हुआ है शुक्र शनि के साथ, तो शनि एक क्रूर ग्रह है। देखिए जी, जब भी कोई ग्रह शनि के साथ बैठेगा तो शनि उसके रंग में नहीं रंगते हैं, उसको अपने रंग में रंगते हैं। जो भी कोई ग्रह बैठेगा, बृहस्पति बैठेगा तो बृहस्पति को शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा, शुक्र बैठेंगे शुक्र को शनि के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो अब क्या होगा? शुक्र जो कि सुख, संपदा, धन, वैभव का कारक है, वो शनि के हिसाब से चलेगा। शनि यानी न्याय, शनि यानी शनै शनै धीरे धीरे। तो 5वां घर विद्या, बुद्धि और संतान का घर है, 5वां घर प्रेम प्रसंगों का घर है। तो बड़े न्यायपूर्ण तरीके से धीरे धीरे आपके संतान के काम होंगे, एजुकेशन के काम होंगे, आपका धन का जो आगमन है वो भी धीरे धीरे होगा, बड़े आराम से होगा, लेकिन गजब होगा। क्यों? क्योंकि 5वां घर आपके पूर्व जन्म के पुण्यों का भी घर है और शनि कौन है? न्याय के देवता है, कर्म फल दाता है। तो पूर्व जन्म के जो कर्म हैं उनके फल शनि शुक्र को भी देंगे, शुक्र के थ्रू देंगे। आप इसको ऐसा समझिए। बहुत 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 अच्छी स्थिति है, बहुत सुंदर स्थिति है। आपके और आपके संतान के बीच अच्छा सामंजस्य होगा। जो स्त्रियां संतान सुख की ओर अग्रसर है उनके लिए बहुत गजब समय है। जो ऑलरेडी कंसीव कर चुकी हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो कंसीव करना चाहती हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा
समय है। बात करें दूसरे भाव की, तो दूसरे भाव में वृश्चिक राशि है, जिसके स्वामी मंगल नीच के होकर के और वक्री होकर के 21 जनवरी तक आपके 10th हाउस में है, और उसके बाद वो वक्री होकर के 9th हाउस में आ जाएंगे। दूसरा घर आपका वाणी, धन, कुटुंब और आपके खान पान का घर है। अब जब, और यहाँ 3 तारीख तक बुध भी हैं 2nd हाउस में। यहाँ बृहस्पति की 7th एस्पेक्ट है यानी दृष्टि, शनि की 10th दृष्टि और राहु की 9th दृष्टि। अब इसका मतलब क्या होगा? कुटुंब का स्वामी जब दशम भाव में बैठा हो, कर्म भाव में बैठा हो, पिता के भाव में बैठा हो, राज्य के भाव में बैठा हो, तो कुटुंब को राज्य से लाभ, कुटुंब के लिए आपके पिता कुछ अच्छा करेंगे, पूरी फैमिली के लिए इस समय जॉब ट्रांजिट हो सकता है, बिजनेस ट्रांजिट हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आप परिवार के साथ मिलकर के कोई नया काम शुरू करें। वर्क प्लेस पर सिर्फ आपके ही नहीं, आपके परिवारजनों के भी, क्योंकि दूसरा घर कुटुंब का घर है, आपके परिवारजनों के भी वर्क प्लेस पर चेंज होगा। लिखिएगा जरूर प्लीज, आपके संतान के, पति के, पत्नी के, या जो कुटुंब जन है उनका भी वर्क प्लेस पर चेंज होगा। अब बात आती है कि मंगल तो नीच का है, लेकिन जब कोई ग्रह नीच का होता है उसकी शक्ति क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है, वो कमजोर हो जाता है। और साथ में क्या होता है कि उसकी जो दुष्टता है, अगर वो नीच ग्रह है तो बढ़ जाती है, लेकिन क्योंकि वो वक्री हो गया है तो उसके वक्री होने ने उसके दुष्प्रभावों को कम कर दिया। और मंगल दशम भाव में स्थान बली दिग्बली होता है। इसका मतलब ये है कि परिवार का उत्थान कर्म स्थान पर, आपका उत्थान कर्म स्थान पर, राज्य से रुके हुए काम, गवर्नमेंट से रुके हुए काम, पिता को लाभ, पिता से आपको लाभ होगा। थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण रखिएगा। वैसे भी 3 तारीख तक यहाँ बुध हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति है, हालांकि मंगल के मित्र नहीं है बुध, है ना, तो इसीलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अपने क्रोध पर नियंत्रण और वाणी पर नियंत्रण रखिएगा कम से कम 3 तारीख तक। उसके बाद बुध आ जाएंगे आपके 3rd हाउस में। यहाँ पर सूर्य 15 दिसंबर से लेकर के 14 जनवरी तक हैं, और 4 तारीख से लेकर के 24 तारीख तक बुध हैं। ये बहुत 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 अच्छी स्थिति है। क्यों? क्योंकि तीसरा घर पराक्रम, कम्युनिकेशन, छोटी यात्राएं, छोटे बहन भाई, है ना, मित्र, इनका घर है। तो जब सूर्य और बुध दोनों पराक्रम में होंगे, राजा और राजकुमार जब दोनों वहाँ होंगे जहाँ सबसे ज़्यादा एनर्जी लगानी है, सबसे ज़्यादा मेहनत लगानी है, तो क्या होगा? आप जबरदस्त पराक्रम करेंगे, जबरदस्त मेहनत करेंगे, छोटी यात्राओं से लाभ होगा, और दोनों की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर होगी। दोनों की पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर होगी, तो भाग्य इस समय जबरदस्त साथ देगा। हाँ, एक चीज़ जरूर है कि सूर्य क्योंकि इस समय धनु राशि में आ जाएंगे, तो धनु राशि में आकर के सूर्य क्या हो जाते हैं, इस समय मल मास या खर मास होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपकी ये राशि है, यहां पर सूर्य ऐसी स्थिति में होते हैं कि वो अपनी पूरी एनर्जी गुरु के चरणों में लगा देते। क्यों? क्योंकि धनु किसकी राशि है? बृहस्पति की, गुरु की राशि है। तो उनकी पूरी एनर्जी क्योंकि गुरु के चरणों में होती है, तो वो अपनी एनर्जी जो हमें देते हैं वो क्षीण है उस समय। इसलिए इस समय कोई शुभ काम हम इस महीने में नहीं करते हैं। 28 दिसंबर से सूर्य शुक्र के पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में होंगे, और 10 जनवरी से उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में आ जाएंगे, जो सूर्य का अपना नक्षत्र है। तो 10 जनवरी के बाद सूर्य वापस अपनी पूर्व स्थिति में आने शुरू हो जाएंगे, और 14 जनवरी से पूर्ण ताकत के साथ कहाँ आ जाएंगे? 4th भाव में। बुध भी यहाँ 24 तारीख से आ जाएंगे, और तब 4th भाव के फल आपको देंगे। 4th भाव में सूर्य जब आएंगे तो कहाँ आ जाएंगे? मकर संक्रांति होगी, जब सूर्य नॉर्थ पोल में आ जाएंगे। इस दिन का विशेष महत्व है। इस दिन के लिए भीष्म पितामह 6 महीने तक शरशैया पर पड़े रहे थे। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, हमारे धर्म में सब कुछ साइंटिफिक है, तो जो सन का ग्रेविटेशनल पोल है, जो पुल है, जो उसकी ताकत है सूर्य की ग्रेविटेशनल ताकत, वो इतनी ज़्यादा होती है कि उस समय जिन लोगों की मृत्यु होती है, जिस समय सूर्य उत्तरायण होता है, ऐसा कहते हैं, उनको मोक्ष मिलता है। दिस इज़ वेरी साइंटिफिक, क्योंकि सूर्य का ग्रेविटेशनल पुल आत्मा यानी एटम को पूरी ताकत से, स्पीड से ऊपर की तरफ खींचता है, और अर्थ के ऑर्बिट से
वो जो आत्मा है, जो एटम, माइक्रो एटम, मिनी माइक्रो एटम है, वो एग्जिट कर जाता है और फिर पुनर्जन्म नहीं लेता। ये इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है। चतुर्थ भाव में जब सूर्य और बुध होंगे, उनकी पूर्ण दृष्टि कहाँ होगी? दशम भाव पर होगी। तो कर्म में जबरदस्त उछाल होगा। ये 14 जनवरी के बाद का समय चतुर्थ भाव यानी माता, भूमि, भवन, वाहन, इसके लिए बहुत अच्छा है। आप नई भूमि खरीद सकते हैं, भवन खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। हाँ, ये क्योंकि काल पुरुष का हृदय स्थान है और काल पुरुष के हृदय स्थान पर सूर्य को बहुत अच्छा नहीं मानते हैं। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा आपको अपना और अपनी मदर का, हार्ट का थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन बाकी चीज़ों में ये समय ऐसा होगा जब बहुत अच्छी स्थिति होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति की नवम दृष्टि, जो अमृत दृष्टि है, वो चतुर्थ भाव पर होगी। तो ये सुख का घर है। ये समय जो है 14 जनवरी के बाद का जो 30 तारीख तक का समय बहुत अच्छा समय है। सुखों में वृद्धि, काम स्पीडअप होंगे। आप चतुर्थ भाव से रिलेटेड जो भी चीज़ें करना चाहते हैं, पेरेंटल प्लेस पर कुछ करना चाहते हैं, पब्लिक डीलिंग से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं। कम्युनिकेशन हालांकि 14 तक भी बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि सूर्य और बुध, बुध कौन है? बुध तो कम्युनिकेशन के देवता हैं। लेखन, मैथ्स, मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, वाणी, इस सब के तो देवता हैं बुध। तो जब वो तृतीय भाव में रहेंगे तभी, और जब चतुर्थ भाव में रहेंगे, दोनों जगह वल्ले वल्ले है। तो कुल मिलाकर के ये समय ऑकल्ट के लिए, कम्युनिकेशन वालों के लिए, आईटी के लिए, पब्लिक डीलिंग वालों के लिए बहुत अच्छा समय है। बात करें पंचम भाव की, तो पंचम भाव में शनि मार्गी हो गए हैं और शुक्र अपने मित्र के घर में यहाँ पर 29 दिसंबर से आ जाएंगे। बहुत अच्छी स्थिति है पंचम भाव की। मैं डिस्कस कर चुकी हूँ ऑलरेडी। पंचम भाव आपके विद्या, बुद्धि और संतान का घर है। आप हायर एजुकेशन के लिए कहीं अब्रॉड जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, डेफिनेटली जाइए। प्रेम प्रसंग इस समय बहुत अच्छे होंगे। लेकिन एक बात है, क्योंकि शनि के साथ हैं शुक्र, है ना, और शुक्र, शनि कौन है? न्याय के देवता हैं। तो एक चीज़ ज़रूर होगी कि अगर आपको प्रेम प्रसंग में कहीं कुछ धोखा मिल रहा है, कहीं कुछ गलत चल रहा है, तो वो टूटेगा भी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिखिएगा, ताकि हमें एक फीडबैक मिले कि जो कुछ रिसर्च हम करते हैं वो किस हद तक सही है। शनि तो क्योंकि न्याय के देवता है, तो जो चीज़ आपके लिए गलत है ना, वो आपको लेने नहीं देंगे। जो आपके भविष्य के लिए अच्छा है, वो शनि आपको करने ही नहीं देते हैं। तो शनि क्या करते हैं कि जो चीज़ें हमें बहुत साल बाद, 10 साल बाद पता लगी, 20 साल बाद पता लगी कि अरे अच्छा हुआ ये चीज़ नहीं मिली, मिली होती तो कितना बुरा हो जाता। जब छूटती है चीज़, जब नहीं मिलती तब दुख होता है, लेकिन शनि उससे दूर कर देते हैं आपको। तो ये मान के चलिए कि अगर ये मिलता है तो भी अच्छा और छूटता है तो भी अच्छा है। हाँ, पति पत्नी के प्रेम अच्छा होगा, परिवार में प्रेम अच्छा होगा, संतान से मधुर संबंध होंगे, वो सब चीज़ें होंगी, और संतान के लिए भी बहुत अच्छा होगा। ये समय संतान के विवाह के लिए, संतान के हायर एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। बात करें आपके छठे भाव की, तो छठे भाव में राहु है और 28 जनवरी के बाद शुक्र यहाँ आ जाएंगे। जब 28 जनवरी के बाद शुक्र यहाँ पर आएंगे, तब थोड़ा सा जिन लोगों को शुगर है या बाकी इस तरह की बीमारियाँ, उनको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन मीन में शुक्र उच्च के होते हैं, मीन में शुक्र उच्च के होते हैं। तो ये लगभग 1 महीना यहाँ रहेंगे। जब शुक्र यहाँ रहेंगे तुला में, राशि के स्वामी उच्च के होकर के, तो जबरदस्त धन, वैभव, संपदा, प्रेम, सौंदर्य, गजब समय। धन के आगमन के लिए, धन के संचय के लिए, नेम एंड फेम के लिए, ब्यूटी के लिए, आपकी प्रसिद्धि के लिए बहुत अच्छा समय है ये। यहाँ राहु है शुक्र के साथ, तो राहु तो जहाँ रहेंगे वहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ कराएंगे। अब राहु जब छठे भाव में, हालांकि शत्रु बनता है, रोग, ऋण, शत्रु तीनों से छुटकारा दिलाते हैं। मंगल जैसा नहीं है जो कर्जा चढ़ा देते हैं। मंगल छठे घर में कर्जा चढ़ाता है, राहु तो मुक्ति दिलाते हो, कहते ना भाई लेना ही नहीं है, वो लेने ही नहीं देंगे आपको। तो राहु का यहाँ होना एक बहुत अच्छी स्थिति है। जब राहु के साथ शुक्र होंगे तो थोड़ा सा आपके पैर डगमगा सकते हैं। आप समझ जाइए मैं कहाँ बात कर रही हूँ, उसको संभालिएगा। उसका कारण ये कि राहु कहते हैं सब कुछ अपना ही तो है, ले लो कोई बात नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है, सब कुछ अपना नहीं है। जो हमारा है उसको लीजिए, जो हमारा नहीं है उसको छोड़ दीजिए, नहीं तो इसके परिणाम आप बाद में भुगतेंगे। बात करें आपके सप्तम भाव की, तो सप्तम भाव में मेष राशि है, जिसके स्वामी मंगल आपके दशम भाव में बैठे हैं। सप्तम भाव आपका विवाह, आपका बिजनेस, बिजनेस पार्टनर। अब क्योंकि वो भले ही नीच के हैं, लेकिन क्योंकि वक्री हो गए तो वो प्रभाव कम हो गया, और क्योंकि उच्च स्थान में है, बिजनेस में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे, बिजनेस पार्टनर के साथ रिलेशंस अच्छे होंगे। इनफैक्ट उनके साथ मिलकर के आप कोई नया काम या कोई बड़ा काम कर सकते हैं। लेकिन अपने गुस्से और अपनी वाणी को संभालिए, एक बात। दूसरी बात,
जब कभी भी मंगल नीच के या वक्री हो, ये सारी राशियों के लिए एक वार्निंग है, वो किसी भी घर में हो, उस घर से रिलेटेड, उस भाव से रिलेटेड कोई डिसीजन अगर आप लेते हैं ना, उसको 10 बार सोचिए। डिसीजन लेने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन मंगल क्या करते हैं, उतावलेपन में कोई डिसीजन ऐसा दिलवा देते हैं जिसके लिए आपको बाद में डिपेंड करना पड़ता है, उससे थोड़ा सा बचिएगा। अब बात करें आपके छठे भाव की, तो सॉरी अष्टम भाव की, तो यहाँ पर बृहस्पति वक्री है। बृहस्पति ज्ञान, बृहस्पति प्रेम, बृहस्पति कुल, बृहस्पति जीव, बृहस्पति धन, बहुत सारे पोर्टफोलियोज बृहस्पति के पास है। जब वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव आयु और मृत्यु का भाव है। बृहस्पति जिस घर में रहते हैं उसको वृद्ध करते हैं, उसको बड़ा करते हैं, उसको एनलार्ज करते हैं, और जहाँ उनकी दृष्टियाँ होती है उसको भी एनलार्जमेंट देते हैं। तो अष्टम में रह करके, अष्टम रहस्य का घर है, यहाँ क्या करेंगे कि आपकी नॉलेज को, आपके ज्ञान को बहुत डेप्थ में लेकर के जाएंगे। ससुराल से लाभ देंगे, वसीयत से लाभ देंगे, इंश्योरेंस से लाभ देंगे, रिसर्च में लाभ देंगे, और ये घर ट्रांसफॉर्मेशन का घर है। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन यहीं से है। क्यों? क्योंकि ये पाताल है, ये रंध्र है, यहाँ से जो कुछ भी नीचे निकल के चला जाता है वो फिर न्यूली बन करके ऊपर आता है। यहाँ से सब कुछ नीचे चला जाता है, एग्जिट, कंप्लीट एग्जिट नीचे की तरफ, फिर वही चीज़ें रीबर्थ लेती हैं। तो यहाँ पर जब बृहस्पति होंगे तो एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके मन को, बुद्धि को, आत्मा को, शरीर को, सबको एक नई फॉर्म में लेकर के आएगा, एक ऐसा रूप जिसे आप पहचानेंगे नहीं कि ये मैं ही हूँ क्या। कमेंट कीजिएगा प्लीज़। बात करें आपके नवम भाव की, तो नवम भाव में मिथुन राशि, जिसके स्वामी बुध दोनों जगह अच्छी स्थिति में है। जब वो धनु में है, बुध में, तो तीसरे घर में, तो वो कालपुरुष की कुंडली में उनका अपना घर है, मिथुन राशि है, अपने घर में बैठे हुए बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में, और सूर्य की गोद में राजकुमार जब राजा की गोद में, उससे अच्छी कोई स्थिति नहीं है। जब वो चतुर्थ भाव में होंगे तब भी बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, दोनों ही जगह अच्छी स्थिति में हैं। तो भाग्य इस समय जबरदस्त साथ देगा। सिर्फ शुरू के 3 दिन, 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, जब तक वो मंगल की राशि में है, वो थोड़ा सा संभालने वाला समय है, बाकी बहुत अच्छा समय होगा। उसके बाद जब वो वक्री स्थिति में 21 जनवरी से भाग्य भाव में आ जाएंगे, तब भी भाग्य को स्पीड देंगे। बात करें दशम भाव की, तो दशम भाव में, अच्छा, यहाँ सूर्य और बुध की दृष्टि होगी, ये मैं आपको पहले डिस्कस कर चुकी हूँ। आपके भाग्य भाव पर सूर्य और बुध की दृष्टि होगी 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक। बुध की दृष्टि 24 जनवरी तक रहेगी। बात करें आपके दशम भाव की, तो दशम भाव में मंगल स्थान बली और दिग्बली होकर के नीच के हैं, लेकिन वक्री हैं, तो दशम भाव को उत्थान देंगे, कर्म भाव को उत्थान देंगे। आपको कोई नई नौकरी चाहिए, जॉब परिवर्तन करना है, प्रमोशन, पिता से लाभ, सरकार से लाभ, ये सारी चीज़ें होंगी 21 तारीख तक। मंगल जब यहाँ है तब तो दिग्बली हैं ही हैं और स्थान बली भी हैं। उसके बाद जब वो भाग्य भाव में आ जाएंगे तब भी अच्छी स्थिति होगी। हालांकि मिथुन के बुध के साथ उनका शत्रु भाव है, तो थोड़ा सा ऐसा रहेगा कि चीज़ों में डिले हो सकता है 21 जनवरी के बाद। यहाँ पर दशम भाव पर राहु की पंचम, सूर्य की और बुध की पूर्ण दृष्टि सूर्य की 14 तारीख से 30 तारीख तक और बुध की 24 तारीख से 30 तारीख तक रहेगी। तो जब इन 3 ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर होगी तो ये कामों को स्पीडअप करेंगे। राहु अचानक कर्म स्थान पर कोई घटनाएं घटित कराएंगे। बात करें आपके 11वें भाव की, तो 11वां भाव जो कि इच्छा पूर्ति का, जो कि लाभ का भाव है, तो लाभ के स्वामी पराक्रम भाव में बैठे हैं, अपनी मेहनत से लाभ होगा। उसके बाद जब वो सुख भाव में आएंगे, मातृभूमि से लाभ, माता से लाभ, पेरेंटल प्लेस से लाभ, जनता से लाभ। तो इस समय जो लोग ऑकल्ट में हैं, जो लोग कम्युनिकेशन में हैं, जो लोग पब्लिक डीलिंग में हैं, जो वाणी से कुछ काम करते हैं, उनको गजब फायदा होगा। दूसरी बात यह है कि क्योंकि यहाँ के जो स्वामी हैं सूर्य, वो तीसरे और चौथे घर में दोनों ही जगह बहुत अच्छी स्थिति में है। जब बृहस्पति की राशि में तब भी पुण्य स्थान पर है, और जब वो मकर में आ जाएंगे तब भी सुख भाव में है। हालांकि शनि की राशि और सूर्य और शनि पिता पुत्र होते हुए भी शत्रु हैं, लेकिन उसके बावजूद थोड़ी हर्डल्स के साथ आपको सक्सेस तो मिलेगी। बात करें आपके 12वें भाव की, तो 12वें भाव में केतु हैं। केतु 12वें भाव से अच्छी स्थिति उनकी कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि एग्जिट का घर है, मोक्ष का घर है, और केतु मोक्ष के कारक है। तो जब वो 12वें भाव में रहेंगे तो विदेश से लाभ, विदेशी लोगों से लाभ, मल्टीनेशनल कंपनी से लाभ, जेल से, कोर्ट कचहरी से, अनाथ आश्रम से, इन जगहों से छुटकारा मिलेगा।
उसके अलावा केतु आपको आध्यात्मिकता की ओर लेकर के जाएंगे, आपकी आत्मा को मोक्ष की ओर लेकर के जाएंगे। ये समय कुल मिलाकर के आपके पूर्ण उत्थान के लिए बहुत अच्छा समय है। कुछ रेमेडीज आपको बताती हूँ। क्योंकि मंगल नीच और वक्री हैं, तो हनुमान चालीसा और सुंदरकांड कीजिए, और उसके अलावा सूर्य को जल जरूर दीजिए जब तक हो सके। शुक्र आपकी राशि के स्वामी हैं, जब उच्च के हो जाएंगे तो वल्ले वल्ले होगी। दोनों ही स्थिति में अच्छे होंगे, जब 5वें भाव में होंगे तब भी और 6ठे भाव में आ जाएंगे तब भी। 6ठे भाव में आकर के तो उच्च के हो जाएंगे। सफ़ेद वस्तुओं का दान कीजिए, और अगर हो सके तो राहु के लिए दुर्गा की किसी भी रूप में पूजा कीजिए। अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो डेफिनेटली आपके सारे कार्य सिद्ध होंगे। ईश्वर आपका कल्याण करे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तुला राशि का जो वर्ष फल है वो मैं ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर जाकर के इसके वार्षिक फल को देख सकते हैं। स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड।